नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, अ हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड, मतलब एक ऐसी लिखाई जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो। यहाँ हमारा सही आंसर होगा इल्लेजिबल। इल्लेजिबल का मतलब है जिसे पढ़ना नामुमकिन हो, इतनी खराब हैंडराइटिंग जिसे कोई समझ ही नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। सो हम बोलते हैं इल्लेजिबल हैंडराइटिंग। हमारा दूसरा क्वेश्चन, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब एक ऐसा पद जिस पद के लिए आपको कोई सैलरी या पैसा नहीं मिलता है। सही आंसर है ऑनररी। ऑनररी का मतलब एक ऐसा पद जिसके लिए आप काम तो करते हैं लेकिन आप कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल ही फ्री में उस काम को आप करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं सम्मान के लिए पोस्ट आपको दिया जाता है, पैसे के लिए नहीं। सो उसे हम कहते हैं ऑनररी पोस्ट। तीसरा क्वेश्चन, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा आदमी जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, कोई कभी गलती नहीं करता, जिससे गलती नहीं होता है। इसमें से हमारा सही आंसर होगा इनफॉलिबल। फॉलिबल का मतलब जो मिस्टेक कर सकता है, इनफॉलिबल का मतलब है जो कभी गलती नहीं कर सकता, इनफॉलिबल। हमारा चौथा क्वेश्चन, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, मतलब कोई आर्ट और क्राफ्ट जैसे पेंटिंग, जैसे डांस, म्यूजिक, इसको जो क्रिटिकली जज कर सके, बहुत बारीकी से जिसको जज कर सके, उसका एनालिसिस कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर है कॉनॉइसियर। कॉनॉइसियर मतलब एक ऐसा आदमी जो इन आर्ट और क्राफ्ट को बारीकी से समझता है और उसका मूल्यांकन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। ओके। हमारा पांचवा क्वेश्चन, वन हु डिलेज वर्क टू बी डन, एक ऐसा आदमी जो डिलेज, जो क्या करता है, काम को डिले कर देता है, देरी कर देता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं 2 दिन बाद करेंगे, है ना। ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? और सही आंसर है प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टालना, काम को टालते जाना, इसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और जो काम को हमेशा टालते रहता है हम उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर। हमारा छठा क्वेश्चन, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिस्मे, मतलब ऐसा कुछ जो आपको शॉक कर दे या आपको डिस्मे, आपको हताश कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर होगा अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब है जो आपको चकित कर दे, मतलब जो आपको शॉक कर दे, इतना भयंकर चीज हो, इतना खराब चीज हो जो आप पूरा शॉक में आ जाए। तो हमारा सातवां क्वेश्चन, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि अक्षम हो अपने डेट्स, उधार चुकाने में। उधार तो ले लिया लेकिन चुका नहीं सकता, इस आदमी को क्या कहते हैं? हमारा सही जवाब है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अपना जो उधार है उसे चुकता नहीं कर सकता है। इसका और एक वर्ड हम यूज करते हैं, वो है बैंकरप्ट। हमारा आठवां क्वेश्चन, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा आदमी जो वो होने की कोशिश करे जो वो नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करे जो वो नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिपोक्रीट। हिपोक्रीट एक ऐसा आदमी है जो दुनिया के सामने अपनी अच्छाई दिखाता है लेकिन अंदर ही अंदर वो बदमाश है, खराब है और उसका उल्टा है। तो हमारा 12वां क्वेश्चन, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, एक ऐसा आदमी जो महिलाओं को घृणा करे, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा मिसोजिनिस्ट। हमेशा आपको याद रखना है कि मिस, MIS, ये प्रीफिक्स
हम यूज़ करते हैं हेट्रेड के लिए, घृणा के लिए। अब उसके बाद है जिनिस्ट, ये जो GYN जिन है, ये एक रूट है जिसका अर्थ है वीमेन, महिला। मतलब जहाँ भी आप GYN देखेंगे समझ लीजिए वो महिलाओं से रिलेटेड है। अब मिसोजिनिस्ट मतलब ऐसा आदमी जो महिलाओं को घृणा करता है, उसे हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, दैट विच इज आउट ऑफ फैशन और आउटडेटेड, मतलब एक ऐसा चीज जो आउट ऑफ फैशन हो, कोई यूज नहीं कर रहा है या आउटडेटेड हो। तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब ऐसा चीज जिसका जो अभी और यूज नहीं होता है, जिसका अस्तित्व चला गया है, जो निश्चिन्न हो गया है, उसे हम कहते हैं ऑब्सोलेट। ठीक है। हमारा 14th क्वेश्चन, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अब हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब है सर्वज्ञानी, जिसे सब कुछ पता है, जो सब देख सकता है, समझ सकता है, जो सब जानता है, उसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट। हमारा 9th क्वेश्चन, वन हु मैनेजेस फ्यूनरल्स, एक ऐसा आदमी जो फ्यूनेरल को मैनेज करता हो। फ्यूनेरल का मतलब है जब आदमी मर जाता है तो लाशों का जो व्यवस्था करता हो, जो उसको दफनाता है या उसको जलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारा सही आंसर है अंडरटेकर। अंडरटेकर ही वो आदमी है जो लाश है, जो लाश होते हैं उनका सत्कार करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वन हैविंग इररेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील। इम्पल्स टू स्टील मतलब चोरी करने का इच्छा। तो एक ऐसा आदमी जिसे हमेशा चोरी करने का इच्छा होता है, चोरी करने की लत लग गई है, उसे पता ही नहीं लेकिन वो चुराते रहता है चीज, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया मतलब है चुराने की लत। क्वेश्चन नंबर 11, वन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स। एक ऐसा आदमी जो हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट एक ऐसा आदमी है जो सबसे प्यार करता है, सबका भला करने की सोचता है, सबका उपकार करता है, उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। हमारा 15th क्वेश्चन, A thing which do not allow light to pass। एक ऐसा चीज जो रोशनी को पार नहीं होने दे, रोशनी को ब्लॉक कर दे। सही जवाब है ओपेक। ओपेक एक एडजेक्टिव है जो ऐसे वस्तु के लिए हम यूज करते हैं जिससे रोशनी आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है। ओपेक, अस्पष्ट भी हम उसको हिंदी में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेमेडी विच कैन क्योर, जो क्योर कर दे ऑल एलिमेंट, सभी रोगों को। तो सही आंसर है पेनासिया। पेनासिया एक ऐसा दवाई है जिससे हम सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ये काल्पनिक ऐसा दवाई होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जे पेनासिया क्या है? पेनासिया सब रोगों को ठीक करने वाली दवा है। हमारा अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी क्लास। एक ऐसा सरकार जिसे चलाते हैं वेल्दी क्लास। वेल्दी मतलब रिच क्लास। तो यहाँ हमारा सही जवाब है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब ऐसा सरकार जो धनी के द्वारा परिचालित हो। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए।